हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 30 जून को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो द हिंदू से लिया गया है। व्हाट इज़ होल्डिंग अप द तीस्ता ट्रीटी। इसमें हम तीस्ता रिवर के बारे में बात करेंगे और 2011 में जो तीस्ता ट्रीटी साइन होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या रीजंस थे कि तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में नहीं हो पाया। डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन प्री में आ सकता है और आपको इंडो बांग्लादेश रिलेशन भी पूछा जा सकता है और जिसमें जो मेन इरिटेंट हैं दोनों कंट्री के बीच के रिलेशन में वो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। सब सारे क्वेश्चन हम इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाट वाज द टसल ओवर कोवैक्सीन आईपीआर। कोवैक्सीन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है उस पर बात करेंगे। मेन इसमें क्या है, इसमें मेन जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोडक्ट पेटेंट और प्रोसेस पेटेंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है इस पर चर्चा की जाएगी। इंपॉर्टेंट यही है, बाकी कंट्रोवर्सी भी समझेंगे कि क्या कंट्रोवर्सी हो गई है, लेकिन जो आपको प्री और मेंस में पूछा जा सकता है वो प्रोडक्ट और प्रोसेस पेटेंट्स के बीच में डिफरेंस आ सकता है। तो ये दोनों आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक भी नीचे दी गई होगी। मोर में क्लिक करेंगे या फिर आप डायरेक्टली सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज सर्च करिए और उसके थ्रू भी आप ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हाट इज होल्डिंग अप द तीस्ता ट्रीटी। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 IR पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ओवरऑल थीम की बात करें तो क्या है, ओवरऑल थीम है ट्रांसबाउंड्री वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। तीस्ता रिवर जो है इंडिया में ओरिजिनेट होती है, बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल जाती है। तो सबसे पहले तीस्ता रिवर के बारे में बात कर लेंगे। इसके बाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या डिस्प्यूट है इस रिवर को लेकर के उस पर चर्चा करेंगे। तीस्ता ट्रीटी जो 2010 में प्रपोज की गई थी वो ट्रीटी क्या थी और क्यों वो ट्रीटी साइन नहीं हो पाई थी लास्ट मोमेंट पे, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की जाएगी। आपको मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको इंडो बांग्लादेश रिलेशन पे क्वेश्चन आता है तो उसमें जो मेजर डिस्प्यूट है दोनों कंट्री के बीच में वो क्या है, तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट। ठीक, तो ये आपको डायरेक्ट भी आ सकता है और आपको इनडायरेक्टली भी इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है, वो पूछ लिया जाता है। तो मेजर पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ये वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है। चीज़ें क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल के थ्रू डिस्कस करेंगे। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, कंटेक्स्ट क्या है ये देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप क्यों किया था, क्योंकि जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उनकी भारत विजिट हुई थी और उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने 22 जून को एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा अ टेक्निकल टीम विल सून विजिट बांग्लादेश टू डिस्कस कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ तीस्ता रिवर इन बांग्लादेश। उन्होंने क्या कहा कि यहाँ से इंडिया से एक टेक्निकल टीम जाएगी जो कि बांग्लादेश विजिट करेगी और उसके साथ साथ जो तीस्ता रिवर है उसके मैनेजमेंट और कंजर्वेशन पर डिस्कशन किया जाएगा। किस तरीके से बांग्लादेश में तीस्ता रिवर को कंजर्व किया जा सकता है और उसको प्रॉपरली मैनेज किया जा सकता है। जैसे ही ये रिमार्क या ये स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने दिया, एक फ्रेश स्पेकुलेशन शुरू हो गया और उसमें ये बात उठने लगी कि क्या तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी बांग्लादेश के साथ साइन होने वाली है, क्या कोई डॉक्यूमेंट है जो ऑलरेडी जिस पर बात हो चुकी है और ये साइन होने वाला है। इस तरीके के फ्रेश स्पेकुलेशन देखने को मिले और कंट्रोवर्सी इसी पे शुरू हो गई है। अच्छा, इंडिया का स्टैंड क्या रहा है इस स्पेकुलेशन पे? इसके बाद जो है जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लियर कट कहा है कि ये जो टेक्निकल टीम जाएगी वो सिर्फ मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के बारे में डिस्कशन करेगी और जो दोनों लीडर हैं उनमें जो डिस्कशन हुआ है वो मेजरली कंजर्वेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड डिस्कशन हुआ है, ना कि कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई टर्म्स पे बात बनी है। तो ऐसा क्लियर कट किसने कहा है? जो आपके फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने क्लियर किया है जब ये बातें, ये स्पेकुलेशन होने लगा। इसके साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर हैं
वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी, उन्होंने एक लेटर भी लिखा है और उन्होंने स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन कन्वे किए हैं प्राइम मिनिस्टर को कि कोई भी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन या फिर डिस्कशन नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वेस्ट बंगाल को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, या फिर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ऑन बोर्ड बंगाल के नहीं लिया जाता। बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के स्टेट की इस तरह की ट्रीटी साइन नहीं होना चाहिए। तो बंगाल अपसेट क्यों है इस तरह के स्टेटमेंट से, इसे समझ लेते हैं पहले। बंगाल इसलिए अपसेट है क्योंकि जो आपकी तीस्ता रिवर है वो बंगाल में बहुत बड़ा है ना, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को पानी देती है। अगर इन केस बहुत ज़्यादा वाटर किसके साथ शेयर कर लिया गया, बांग्लादेश के साथ, तो ऐसे में बहुत बड़े रीजन में क्या हो सकता है, पानी की कमी आ सकती है और ड्रॉट भी हो सकता है। इन्हीं कारणों से जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो हमेशा से इस तरह के वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट के खिलाफ रही है। 2019 में उन्होंने ये बात को ज़रूर एडमिट किया कि बिल्कुल तीस्ता वाटर ट्रीटी अगर हो जाती तो बांग्लादेश को फ़ायदा होता, नहीं हो रही है इससे तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और हम उनके इस परेशानी को समझ सकते हैं, लेकिन हम अपने लोगों का बहुत ख़राब करके किसी का फ़ायदा नहीं कर पाएंगे। अगर हमने वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन कर दी तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि हमारे लोगों को भूखा रहना पड़ सकता है, उन्हें ड्रॉट झेलना पड़ सकता है, उन्हें पानी की कमी हो सकती है। 2017 में जो चीफ मिनिस्टर थी है ना अपनी ममता बनर्जी, उन्होंने एक अल्टरनेटिव भी प्रपोजल दिया था किसका, वाटर शेयरिंग का। कौन कौन सी रिवर्स को शेयर करने की बात की थी, तोरसा, संकोश, मनसाई एंड धानासाई रिवर, लेकिन तीस्ता के लिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया क्योंकि जहाँ तीस्ता रिवर जो बंगाल में जिस जगह पर रह जाती है वहाँ पर बाकी कोई रिवर्स नहीं है और अगर वाटर शेयर किया तो वो डिस्ट्रिक्ट में पूरा तरीके से सूखा पड़ सकता है। ठीक, अगर हम बात करें बांग्लादेश और इंडिया के बीच में लगभग 54 रिवर्स फ्लो हो रही है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और एक शेयरिंग ऑफ रिवर हमेशा से एक बायलेटरल इशू रहा है। ठीक, बांग्लादेश रिपेरियन स्टेट है, रिपेरियन मतलब जो नीचे वाला स्टेट होता है। मैक्सिमम रिवर आपकी कहाँ ओरिजिनेट हो रही है, इंडिया में, और फिर बांग्लादेश में जाके फ्लो हो रही है और उसके बाद फिर वो बे ऑफ बंगाल जा रही है। तो अगर मान लो हमने क्या कर लिए, बहुत बड़े बड़े डैम बना दिए तो सारा पानी यहीं पर रुक गया, बांग्लादेश पानी पहुंचा ही नहीं। तो जो रिपेरियन स्टेट्स होते हैं, जो रिपेरियन कंट्रीज़ होती है, वो बोलती है कि भाई आप हमारे साथ थोड़ा एग्रीमेंट कर लो, हमारे पास भी रिवर का पानी आने दो, हमें नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से हमेशा से वाटर डिस्प्यूट बने रहते हैं रिपेरियन स्टेट्स और जो ओरिजिनेट स्टेट होते हैं उनके बीच में, और ये ट्रांस बाउंड्री वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट करना पड़ता है अगर इस तरह के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमने टोटल 6 रिवर्स हैं और 6 रिवर को हम लोगों ने क्या किया है, शेयर किया है। पानी शेयर नहीं किया है, दुनिया की पहली ऐसी ट्रीटी है जिसमें हमने रिवर्स को शेयर किया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो इंडस वाटर ट्रीटी है। बांग्लादेश के साथ हमने 1996 में गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन की थी, और कब की थी, जब हमने फरक्का बैरेज का कंस्ट्रक्शन कर लिया था बिहार में, है ना। बैरेज में थोड़ा पानी जो है स्टोर किया गया और उसके बाद इस जो गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी थी उसके हिसाब से जो टर्म्स थे वो 50-50% वाटर शेयर करने के टर्म्स थे। 2010 में तीस्ता रिवर जो है उसका शेयरिंग ट्रीटी से रिलेटेड नेगोशिएशन शुरू हुए। 2011 में यूपीए 2 के दौरान, है ना, ट्रीटी ऑलमोस्ट साइन होने ही वाली थी। वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है वो ऑन बोर्ड थी, मनमोहन सिंह ऑन बोर्ड थे और शेख हसीना भी ऑन बोर्ड थी, और ट्रीटी एकदम साइन होने वाली थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पे किसने इस डील से पीछे हाथ खींच लिए, ममता बनर्जी ने। उन्होंने बोला नहीं नहीं हम नहीं दे सकते, पानी अगर हमने दिया तो हमारा बहुत दिक्कत हो सकती है। इसमें बेसिकली पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है स्टेट की। अब इसमें जो मेन इशू आ रहा है वो क्या है, वाटर यार स्टेट सब्जेक्ट है ना। केंद्र सरकार ट्रांस बाउंड्री एग्रीमेंट तो कर सकती है, लेकिन जब तक कि आप स्टेट को ऑन बोर्ड नहीं लोगे तब तक के इस तरीके के एग्रीमेंट इंडिया में जनरली जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो नहीं लेती है ना। क्योंकि केंद्र सरकार ने ऐसे मान लो कि एग्रीमेंट कर लिया यूनिलेटरली, तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ये है कि कल को बीजेपी बंगाल में अगर खड़ी होती है तो वो कभी जीत ही नहीं पाएगी। अभी भी वैसे नहीं जीत रही है, पर स्टिल अगर आगे फ्यूचर में चांस है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है यहाँ पर। स्टेट को साथ में लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए चीफ मिनिस्टर ने अभी भी लेटर में लिख के यही कहा है
कि भाई जब तक के आप जो है स्टेट को साथ में नहीं लेंगे तब तक के किसी भी तरह की ट्रीटी नहीं करेंगे। और 2011 के बाद से ये जो ट्रीटी अभी तक के पेंडिंग है। 2011 में क्या प्रपोजल था, जो इंडिया है उसको तीस्ता का 42% पानी मिलेगा और बांग्लादेश को 37% पानी मिलेगा दिसंबर से मार्च के बीच में, है ना। तो रेनी सीजन के बाद में वाटर शेयरिंग की मेनली यहाँ पर बात की जा रही है ठंड के समय में। अब तीस्ता रिवर के बारे में बात करते हैं। तीस्ता रिवर ब्रह्मपुत्र की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। कहाँ पर ओरिजिनेट होती है, ये तसो लामो लेक जो कि नॉर्दर्न सिक्किम में है। और किस एलिवेशन पर, किस हाइट पर ये ओरिजिनेट होती है, 5280 मीटर पर। तो सिक्किम से ये ओरिजिनेट होते हुए वेस्ट बंगाल जाती है और वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश जाती है और उसके बाद फिर कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। तो सिक्किम में 150 किलोमीटर ट्रैवल करती है, वेस्ट बंगाल में 123 किलोमीटर ट्रैवल करती है। उसके बाद फिर बंगाल में जाती है, कोचबेहार डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होते हुए 140 किलोमीटर बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश से मतलब 140 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो तीस्ता जो है बांग्लादेश की 4th लार्जेस्ट ट्रांसबाउंड्री रिवर है और इसका जो फ्लड प्लेन कवर एरिया है वो लगभग कितना है, 2750 किलोमीटर है बांग्लादेश में। अगर इसके कैचमेंट एरिया की बात करें तो इसका जो तीस्ता रिवर है उसका 83% कैचमेंट एरिया इंडिया में है और केवल 17% कैचमेंट एरिया कहाँ पर है, बांग्लादेश में। चीज़ें क्लियर है। नाउ अब पॉलिटिकल कंसिडरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अलग अलग गवर्नमेंट के क्या क्या स्टेक्स हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्यों ये ट्रीटी एक्चुअल में नहीं हो पा रही। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती है, तीस्ता ट्रीटी हो जाए, है ना। UPA 2 की सरकार थी तो उस समय ऑलमोस्ट ये फाइनलाइज हो गई थी। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि यार इंडो बांग्लादेश रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, बढ़िया रहेगा, बांग्लादेश उनका अच्छा दोस्त है और वाटर जो है हम लोग रिपेरियन स्टेट के साथ इस तरीके की ट्रीटी साइन करते हैं ताकि डिस्प्यूट ना रहे, कंट्रीज़ के बीच में शांति और प्यार मोहब्बत बनी रहे। ठीक, तो इंडियन गवर्नमेंट का ये जो है कंसिडरेशन है। दूसरा, बांग्लादेश के बात कर लेते हैं, स्पेशली वहाँ पर आवामी लीग की बात करते हैं। आवामी लीग जो है प्रो इंडियन गवर्नमेंट है जिसकी चीफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। अब शेख हसीना जो है प्रो इंडियन है, इसके कारण उन्होंने जो चाइना है उसको होल्ड पर डाल के रखा है। चाइना बहुत ज़्यादा हेल्प करने की बात कर रहा है, किसकी, बांग्लादेश की, लेकिन चूंकि शेख हसीना भारत पे ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं, उन्होंने होल्ड पर डाल के रखा है किसको, चाइना को। प्रॉब्लम क्या है शेख हसीना के साथ, आवामी लीग के साथ, यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है वो प्रो चाइना है ना। तो वो बार बार क्रिटिसाइज़ कर रही है शेख हसीना को कि तुमसे एक एग्रीमेंट तो साइन हो नहीं पा रहा है तीस्ता वाटर ट्रीटी, तुम जो है देश क्या चलाओगी, इस तरीके से उनको घेरा जा रहा है। तो उनकी जो पोजीशन है वो खतरे में है और ये इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए इंडिया चाहता है कि इन्हीं की सरकार बनी रहे जो केंद्र सरकार है, इसलिए तीस्ता वाटर ट्रीटी होनी चाहिए। ये किसका स्टैंड है, इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी। और चाइना वहाँ पर प्रपोज भी कर रहा था 2020 में, जो ड्रेजिंग वर्क है, रिजर्वायर बनाने की बातें कर रहा है और एम्बार्कमेंट्स बनाने की बातें कर रहा है ताकि वहाँ वाटर मैनेजमेंट अच्छा हो सके, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इशू है, जहाँ तकरार वहाँ चाइना फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन 4 साल से वो प्रपोजल को होल्ड पे डाल के रखी है किसने, शेख हसीना जी ने। और इसलिए जो है इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि ये ट्रीटी हो जाए यार। ठीक है, चाइना अगर बांग्लादेश के करीब आ गया तो एक और कंट्री जो है इंडिया के हाथ से निकल जाएगी। तो इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भी और शांति के पर्सपेक्टिव से भी ये ट्रीटी करना चाहते हैं। अब जो चीफ मिनिस्टर हैं, चूँकि ये स्टेट सब्जेक्ट है ना, वाटर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, तो चीफ मिनिस्टर का रोल भी इंपॉर्टेंट है। अब CM यहाँ पर क्या बोल रही हैं कि अगर उन्होंने दे दिया पानी तो बहुत सारे लोगों को वेस्ट बंगाल में नुकसान हो सकता है, पहली चीज़। दूसरा, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है ना, उनकी अपनी राजनीति है, चीफ मिनिस्टर हैं वो, और अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स के कारण वो नहीं करना चाहती हैं, उनको नुकसान होगा, हो सकता है कि वो चीफ मिनिस्टर ना रहें, बहुत बड़ा उनका वोट बैंक भी ख़त्म हो सकता है। तो दोनों ही यहाँ पर कंसिडरेशन है, इसलिए जो है चीफ मिनिस्टर जो आपकी ममता बनर्जी हैं वो इस तरीके की ट्रीटी के अगेंस्ट में। इसके अलावा और क्या इशू है, इसके अलावा काफ़ी सारे बैरेज भी बनाए गए हैं सिक्किम में, है ना। पावर जनरेशन प्लांट बनाए गए हैं, हाइड्रो पावर जनरेशन प्लांट, उसके लिए डैम्स बनाए गए हैं और बैरेज बनाए गए हैं, जिसके कारण जो पानी है तीस्ता का वो इरेटिक वाटर फ्लो हो रहा है। कभी एकदम से बाढ़ आ जाती है ना तीस्ता रिवर में, और कभी एकदम से सूखा पड़ जाता है, क्योंकि जो डैम्स हैं सिक्किम में बनाए गए हैं, तीस्ता बैरेज प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल में बनाया गया है। इन सारी चीज़ों के कारण भी जो बांग्लादेश है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कभी सूखा पड़ जाएगा, कभी जो है फ्लड आ जाएगा। इसलिए इंडिया की जो टेक्निकल टीम है वो वहाँ पर जा रही है इन्हीं सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पर
शेयरिंग वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट की बात नहीं हो रही है। ममता बनर्जी ने भी कुछ सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि जो तीस्ता रिवर है उसकी हालत जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्यों ख़राब हो गई है? क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वहाँ पर इतने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, नॉर्मल वाटर फ्लो हो नहीं रहा है। तीस्ता वाटर जो है ना, जो तीस्ता रिवर है उसमें इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसका कैचमेंट एरिया कम हो गया है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है आसपास के कैचमेंट एरिया में। इन सारी चीज़ों के कारण जो वाटर है इसमें जो बहना चाहिए उतना वाटर हो नहीं रहा है, और अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज के कारण ये सारे इशू एग्रवेट हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें किसने कही है? ममता बनर्जी ने ये सारे सवाल उठाए, और जो सरकार है, केंद्र सरकार, उनको कहा है कि आप इन सारी चीज़ों पर फोकस करिए, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से कहा है कि भाई रिस्टोर करिए इस रिवर को, उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाइए, इसकी हेल्थ को इंप्रूव करिए और यहाँ पर वाटर बढ़ाइए, तब तो हम शेयरिंग करेंगे। तो ये सब सारे इश्यूज़ हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? नाउ जो इंटरनेशनल लॉज है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसके थ्रू ये वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या रूल्स हैं जिसके थ्रू ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सकता है? 1966 में हेलसिंकी रूल्स लेकर आए गए थे, जिसमें प्रॉपरली बताया गया था कि कैसे इंटरनेशनल रिवर्स को उसके पानी को शेयर किया जा सकता है। उसमें प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन थे, उसी को फॉलो किया जाता है, और इसी के अंदर इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया जाता है। इसके अलावा इंडिया में जो अपना संविधान है उसमें आर्टिकल 253 में दिया हुआ है कि जो केंद्र सरकार है वो किसी भी रिपेरियन स्टेट के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर सकता है, ट्रांस बाउंड्री रिवर वाटर रिलेटेड ट्रीटी जो है साइन किया जा सकता है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार के पास सारी की सारी पावर है इस तरह की ट्रीटी साइन करने के लिए, स्टेट का कोई रोल नहीं है। ये तो ऐसा है कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, प्लस वाटर स्टेट सब्जेक्ट है तो मॉरल इशू भी है, इसलिए स्टेट से भी पूछ लिया जा रहा है और इसलिए ये ट्रीटी साइन नहीं हो रही है। अदरवाइज केंद्र सरकार के पास ही संपूर्ण जो है इससे रिलेटेड पावर्स है आर्टिकल 253 में। अच्छा, अब ये ट्रीटी तो साइन हो नहीं रही है, जो गंगा ट्रीटी है उससे रिलेटेड भी इश्यूज जो है आने लगे हैं। 2026 में जो गंगा ट्रीटी है उसके 30 साल कंप्लीट होने वाले हैं और इसके बाद इसे रिन्यू करना पड़ेगा। तो जो बंगाल में टीएमसी है जिसकी सरकार है ना, तृणमूल कांग्रेस, उसके चेयरपर्सन ने कहा है कि भाई अब जो गंगा रिवर है इसकी मॉर्फोलॉजी बदल चुकी है, इसका रूट बदल चुका है, इसमें जो पानी आता था पहले अब इतना पानी नहीं आ रहा है, तो इसमें जो शेयरिंग की जा रही है उसके परसेंटेज को भी बदलना चाहिए, है ना। जो रिन्यू एग्रीमेंट होगा उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। उनका ये भी कहना है कि अब रिवर इरोजन हो चुका है, उतनी बड़ी चैनल नहीं रही, है ना, कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया है, पानी इतना ज़्यादा नहीं है, और बहुत बड़ी जनता बंगाल की आज भी गंगा के पानी पे रिलाय कर रही है और इसी पे उनकी लाइवलीहुड बनी हुई है ना। एग्रीकल्चर अभी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बंगाल में और इनफैक्ट पूरे इंडिया के लिए। और एग्रीकल्चर डायरेक्टली किस पे रिलाय करता है? ऊपर की रेनफॉल पे और पानी जो आपकी रिवर से मिल रही है। तो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा रिवर बंगाल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें जो भी एग्रीमेंट होना है रिन्यूअल एग्रीमेंट उसमें भी चेंज करने की ज़रूरत है, ऐसा कहा जा रहा है टीएमसी के द्वारा। चीज़ें क्लियर है क्या? और वाटर मैनेजमेंट की भी बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन की भी बात कर रहे हैं। ये बेसिकली आपका पूरा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा क्यों जो है साइन नहीं हो रही है ट्रीटी। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, मेनली पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के कारण। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है व्हाट वाज द टसल ओवर कोवैक्सीन आईपीआर। द हिंदू में आर्टिकल आया है। जीएस 3 इकोनॉमी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट आर्टिकल, है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपकी एक थीम है, हर दूसरे तीसरे साल पीवाईक्यू उठा के देखो प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा किस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इंडिया में रेगुलेट किया जाता है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। अलग अलग तरह के 8 टाइप के आईपीआर होते हैं, उसे भी डिस्कस कर लेंगे। आईपीआर क्या होता है उसे भी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से रेगुलेट होता है उसे भी डिस्कस करेंगे, ये प्रीलिम्स में आता ही आता है। इसके अलावा प्रोडक्ट पेटेंट वर्सेस प्रोसेस पेटेंट, ये क्या होता है, ये मेन आपका आर्टिकल का थीम रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे यार, यही इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है। ठीक, तो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात करते हैं। ठीक, मान लीजिए आप बड़े आर्टिस्टिक हैं, आपने कोई एक धुन कंपोज कर दी, है ना। अगर आपने मान लीजिए कोई धुन कंपोज करी है तो सिर्फ आपकी बनाई गई धुन है, आपने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं की, तो आप उस पर कॉपीराइट ले सकते हैं, है ना। आपने कोई बोल लिखे गाने के, उस पर आप कॉपीराइट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कॉपीराइट फाइल करना पड़ेगा। अब जब
आप फाइलिंग करेंगे तो आपको उसमें बताना पड़ेगा कि जो कंपोजिशन है नोवल है, एकदम न्यू है, कहीं से भी कॉपी पेस्ट की हुई नहीं है। जब तक कि ये प्रूफ नहीं होगा तब तक कि आपको कॉपीराइट नहीं दिया जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट 8 तरह के होते हैं, जैसे कि पेटेंट है, कॉपीराइट है जो कि आर्टिस्टिक चीज़ों के लिए मिलती है, ड्रग वगैरह के लिए पेटेंट मिल जाते हैं, जो भी आप इन्वेंशन करते हैं उसके लिए पेटेंट मिलते हैं, है ना। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जो आपके आईफोन है उसकी एक पर्टिकुलर डिज़ाइन है। ट्रेडमार्क, जैसे कि 3 रिंग है आपकी ऑडी की, ये उनके ट्रेडमार्क हैं, कोई और नहीं चुरा सकता। जोग्राफिकल इंडिकेशन, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, जीआई टैग मिलता है अलग अलग प्रोडक्ट को। तो ये सब क्या है, एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जिसके थ्रू आपके इन्वेंशन के लिए आपको मोनोपोली दी जाती है। इंडिया में मोनोपोली पेटेंट्स के लिए 20 साल की है, कॉपीराइट के लिए 60 साल की है। चीज़ें क्लियर है क्या? अब आप ये मोनोपोली का करेंगे क्या? 20 साल तक आप जैसे यूज़ करना चाहें अपने प्रोडक्ट को कर सकते हैं। लेट्स से एग्जांपल कोवैक्सीन की बात करता हूँ। कोवैक्सीन बना लिया मैंने, कोवैक्सीन बनाया तो अब मैं 20 साल इसका पेटेंट कराया और 20 साल तक के मैं इसको जितने दाम में चाहूँ उतने में बेचूँ। कोई और कोवैक्सीन मेरी बेच ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को मोनोपोली राइट्स हैं, क्योंकि मेरे पास पेटेंट है। चीज़ें क्लियर है क्या? इस तरीके से क्या किया जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू मोनोपोली दी जाती है। अब मोनोपोली दे क्यों रहे हैं? क्योंकि इसलिए दे रहे हैं जैसे कि ड्रग बनाया या वैक्सीन बनाया, वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, पूरे साइंटिस्ट रिक्रूट करना पड़ेगा, वो सब क्या उनको रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, खूब पैसा लगेगा। ये पैसा मैं कमाऊंगा ना कहीं से, अगर मैं नहीं करूँगा ये सारी चीज़ें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगी, रिसर्च डेवलपमेंट नहीं होगी तो ड्रग नहीं बनेंगे, लोगों की परेशानी नहीं हल होगी। तो कुछ समय के लिए मोनोपोली राइट मिलेंगे 20 साल के लिए, उसके बाद ये ड्रग हर कोई बना सकेगा और इसका फ़ायदा पूरी आम जनता को मिल सकेगा। चीज़ें क्लियर है? तो 20 साल तक के आईपीआर मिलता है इंडिया में। पेटेंट से रिलेटेड एक्ट के बारे में बात करें तो पेटेंट का एक्ट 1970 में बना था, उसके बाद 2005 में दोबारा पेटेंट एक्ट बनाया गया। 1970 में प्रोसेस पेटेंट दिया जाता था, अब प्रोडक्ट पेटेंट भी दिया जाता है। लेट्स से प्रोसेस और प्रोडक्ट के बारे में डिफरेंस समझ लेते हैं। जो ड्रग्स हैं या वैक्सीन है ना, वैक्सीन में अगर आपको प्रोसेस पेटेंट मिल रहा है तो आपने जो प्रोसेस के थ्रू ये वैक्सीन बनाई है वो कोई प्रोसेस अब रेप्लिकेट नहीं कर सकता, आपका उस पर मोनोपोली हो गई। अगर कोई दूसरी प्रोसेस से ये वैक्सीन बना लेता है तो बना सकता है, लेकिन वो आपकी प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकता। इसका मतलब आपने कोवैक्सीन को बेचा, है ना, और कोवैक्सीन को बेचा तो जिन लोगों ने खरीदा उसने क्या किया, इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग की कि कैसे बनाया इस आदमी ने, और इसको सब कुछ पता चल गया पूरा सीक्वेंस कि ऐसे ऐसे बनाना है। तो ये जो भी कंपनी होगी जो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रही है वो इसी प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकती, वो प्रोसेस को चेंज कर सकती है और उसके बाद वैक्सीन बना सकती है, लेकिन इस प्रोसेस को वो फॉलो नहीं कर पाएगी। तो ये होता है आपका प्रोसेस पेटेंट। प्रोडक्ट पेटेंट में क्या होता है, पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाता है आपका, पेटेंटेड हो जाता है। कोवैक्सीन या वैक्सीन अब आप बना ही नहीं सकते, कोवैक्सीन तो आप पूरा प्रोडक्ट ही आपका ये क्या है, पेटेंट हो गया है। चीज़ें क्लियर है क्या? तो प्रोडक्ट में आप वो पर्टिकुलर कोवैक्सीन आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, कोई भी उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके या किसी भी तरीके से वो प्रोडक्ट प्रॉपर बना नहीं सकता। तो ये आपका प्रोडक्ट क्या हो जाता है, पेटेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में प्रोडक्ट और प्रोसेस पेटेंटिंग दोनों दी जाने लगी। 2005 में प्रोडक्ट पेटेंटिंग भी दी जाने लगी है। जैसे बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं कैंसर के जो कि यहाँ पर उनको प्रोडक्ट पेटेंटिंग मिल गई है, तो उनका जो प्रोडक्ट है उसको कंप्लीट मोनोपोली है, वो जितने में चाहें उतने में बेच सकते हैं। अब रिसेंट जो कंट्रोवर्सी हुई है उसको बात कर लेते हैं। रिसेंटली जो इंडिया की इंडिजिनस वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसे BBIL भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड प्लस ICMR ने मिलकर के बनाया था। लेकिन रिसेंटली जब पेटेंटिंग फाइल की जा रही है तो BBIL ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अलोन फाइल किया है, ICMR को कोई क्रेडिट नहीं दिया, जबकि ICMR को इन्वेंटर थे और इसलिए उनको भी पेटेंटिंग में शामिल किया जाना चाहिए था। हालांकि बाद में जो BBIL है उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उनसे गलती हुई है ना। तो BBIL ने जो पेटेंटिंग फाइल की है वो कौन सी थी, प्रोसेस पेटेंटिंग, है ना। उन्होंने क्या कहा है कि जो ICMR था उन्होंने क्या करके दिया, जो वायरस है उसका स्ट्रेन निकाल के दिया। अब वायरस का स्ट्रेन भर निकाल के दिया, इसके अलावा इन लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। हमने लैब से कमर्शियल तक के, है ना, उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग तक के कौन लेकर आए, BBIL के साइंटिस्ट लेकर आए, भारत बायोटेक के। तो इसलिए उन लोग इनको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं ICMR वालों को, लेकिन ये सरकारी संस्थान है तो इसको सरकार तो ले ही लेगी, है ना। तो इन लोगों को भी पेटेंट दिया जाना चाहिए, ऐसी बात की जा रही है और BBIL ने माना भी है। तो जनरली जो प्रोसेस पेटेंटिंग है उसमें इन लोगों ने क्या पेटेंट करा है कि वायरस मिल गया आपको, अब इन्होंने वायरस को एटेन्यूएट किया। एटेन्यूएशन मतलब उसका साइज़ कम किया, उसका हार्मफुलनेस कम किया गया।
उसके बाद इसी वायरस को बॉडी के अंदर डाला गया, किसके थ्रू, एडजुवेंट के थ्रू, है ना, जो इफेक्टिवली एडजुवेंट के साथ इसको बॉडी के अंदर डाला गया ताकि, है ना, इसके हार्मफुल इम्पैक्ट ना हो और इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो। ये एडजुवेंट इन लोगों ने खुद ही तैयार किया है, अलग अलग एडजुवेंट तैयार करके आपके अंदर इस तरीके से वायरस डाला जा सकता है। अब ये एटेन्यूएटेड वायरस जो कि हार्मफुल नहीं है आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी बॉडी क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, एंटीबॉडी बना लेगी। एंटीबॉडी एक बार बन गई, अब मेन जब भी वायरस आएगा जो कि बहुत हार्मफुल है, जब भी वो आएगा सेम नेचर का होगा, ये एंटीबॉडी बनी हुई है, इसे रिकॉग्नाइज करेगी और इस पर अटैक कर देगी। इसी तरीके से वैक्सीन काम करती है। तो भारत बायोटेक ने ये जो प्रोसेस है इसको क्या किया था, पेटेंट नहीं किया था, लेकिन अभी जो है इनको पेटेंट पहली बात तो मिला नहीं है और अब इनको उन्होंने गलती भी मान ली कि ICMR भी जो है इसमें इन्वॉल्व था और उनको भी पेटेंटिंग दिया जाना चाहिए। चीज़ें क्लियर है। तो मेन जो हमारे इश्यूज़ थे ये हमने सारे कर लिए हैं, है ना। मेन जो आपकी चीज़ें थी IPR, प्रोडक्ट और प्रोसेस पेटेंट। चीज़ें क्लियर। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।